ने तो ना हमारे तीनों भाइयों से कसम खिलवाई है कि वो ना तो कभी लव करेंगे और ना ही कभी लव मैरिज। जी क्या जरूरत थी इतना बड़ा कांड करने की? एक का खोपड़ा खोल दिया, एक का जबड़ा तोड़ दिया। आपको पता है उसके खोपड़े में 5 टाके लगे। जैसे तैसे पैसा देके हमने मामला निपटा दिया, आप टेंशन न लीजिए। हो खा गया था भाई, खोपड़ा आपका इतना गर्म क्या हो गया? अजय जी हम यहाँ खड़े हो गए आपसे बतियाए जा रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। तुमको मालूम है महादेव ने अपने तीनों लड़कों को कभी भी लव या लव मैरिज ना करने की कसम खिलाई है। उसी के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, खुद हमारी बहन को धोखे से प्रेम प्रसंग में फंसाकर प्रेम विवाह किया और अपने लौंडों को प्रेम विवाह करने से मना कर रहा है। जीजी, आपके ना एक कुटिल मुस्कान देख के हमको समझ में आ रहा है आपके दिमाग में ना कुछ पक रहा है। जीजी बताओ ना। यही कि महादेव को अपने तीनों लड़कों पर कितना भरोसा है। वो लड़के उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह है, उन्हीं के दम पे अकड़ता है वो। क्या चाहती हैं आप बताइए? हम चाहते हैं कि तुम नजर रखो तीनों लौंडों पर। कहीं ना कहीं तो मुंह मारेंगे जरूर उस अनाथ महादेव की औलाद जो है। बाप के गुण तो आए होंगे चिचोरो लड़कों में। ठीक है, आप बोलती हैं तो हम तीनों पे नजरबंदी करवा देते। वैसे हमको क्या लगता है कि जिस मौके का इंतजार हम 25 साल से कर रहे थे ना, वो मौका अब आ गया है। महादेव का भरोसा टूटेगा और उसका पूरा परिवार भी। फिर महादेव, फिर महादेव, फिर महादेव, फिर महादेव, फिर महादेव और सन्स और सन्स और सन्स। अरे नम्रता, बेटा जो ऑफिस से हाफ डे ले लेना और थोड़ा जल्दी आ जाना घर। हाफ डे? पापा हाफ डे लेने पर ना सैलरी पूरे दिन की कटती है। अच्छा बताइए काम क्या है? अरे तुमने इसे बताया नहीं? बेटा पापा ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, बहुत अच्छे घर का। आज शाम को तुम्हें देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं। बहुत स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है और अकेला बेटा है, और सबसे बड़ी बात सरकारी नौकरी वाला है। यार आप लोग भी ना ये थोड़ा पहले बताना चाहिए ना कि क्या अचानक से नया चैप्टर खोल लिया। देखो बेटा, जिंदगी में रिश्ते अचानक ही बनते हैं, इसलिए जब भी अच्छा रिश्ता आए तो ना सोचना, ना समझना, ना ही समय बर्बाद करना चाहिए, है? और ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसीलिए हम तुमसे छुट्टी के लिए बोल रहे हैं। अगर बात बन गई ना तो तेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी, सेफ सिक्योर्ड। और अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हो तो मैं लगे हाथ शगुन भी दे दूंगा, ताकि अपनी तरफ से बात पक्की हो जाए। ठीक है। केतन प्लीज फोन उठाओ। NS, ये का गुप्त संदेश जैसा नाम है। कौन है भाई ये? पापा कस्टमर, ग्राहक दिखाई जानते? पापा हम कैसे जाने कि आप इनको जानते हैं? नहीं पापा, आप खुद ही बात कर लीजिए ना, आपको पता लग जाएगा कि वैसे इनका नाम नरोत्तम शर्मा जी है। तुम शर्मा? नहीं हम तो नहीं जानते किसी नरोत्तम शर्मा। भाई तुम्हारा लाया हुआ ग्राहक है, तुम बात करो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। मिलाओ उनको फोन। अरे मूर्खेश्वर, अभी तो फोन लगाया इन्होंने, जल्दी बात करो, कोई ऑर्डर वगैरह होगा देंगे। लगाओ फोन। जी पापा हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। नरोत्तम जी कैसे हैं आप? घर पे सब ठीक? हाँ हाँ हम समझ गए, तुम्हारे पापा हैं तुम्हारे आसपास। लेकिन केतन घर पे कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज हमसे मिलो आकर। मिलना तो अभी नहीं हो पाएगा। केतन ये फट्टो बनाना बंद करो प्लीज। अगर आज नहीं मिले ना तो फिर कल से कॉल भी मत करना मुझे, क्योंकि आज शाम तक तो हमारी सगाई फिक्स हो जाएगी और कल ना शादी की डेट भी निकल आएगी। शादी की डेट? ऐसे कैसे? और इतना शॉर्ट नोटिस पे सगाई? अभी
किसकी शादी? नरोत्तम जी की बेटी की शादी है, वो चावल ऑर्डर करना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छा प्लान है। मेरी शादी की बिरयानी के चावल भी ना तुम्हारे मिल से लूंगी, और डिस्काउंट तो दोगे ना, क्योंकि मेरे आखिरी और पहले बॉयफ्रेंड जो हो तुम। और जब चावल की डिलीवरी करने आओ ना, तो लगे हाथ बारातियों के लिए कुर्सी भी लगाते जा। केतन, अपने पापा से सच बोलो, झूठ बोलो, जो मर्जी बहाना लगाओ, लेकिन हमसे आकर मिलो अभी इसी वक्त। हेलो, दिया ऑर्डर? फोन कट गया पापा। नहीं, ऑर्डर दिया या नहीं दिया? ओह महाराज, कहा हो गया भाई? ग्राहक से बात करने के बाद में इतनी चिंता में कौन आता है? भाई शादी है, चावल का ऑर्डर देना है, बात हुई या नहीं हुई? बाबा, वो शरबती का ऑर्डर हमने पूरा लोड करा दिया। अगर कुछ और काम नहीं है तो हम निकल जाते हैं अब। पापा, वो हमें नरोत्तम जी से मिलने जाना है, अर्जेंट। वो ऑर्डर आया था ना। हाँ हाँ, अरे कमाल कर रहे हो, जल्दी जाओ और ऑर्डर लेकर आओ। और हाँ, एक डिलीवरी का एक और ऑर्डर है, वो भी साथ लेकर जाना, ठीक है? हम अभी आते हैं। बात करो तुम, एक बार फोन लगाते रहो। देखो यार, क्या वो बे? नर्मदा ने अर्जेंट मिलने बुलाया है, और पापा ने होम डिलीवरी वाला बना दिया है। अगर ये ऑर्डर डिलीवर करने जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे यार। लेट तो तुम हो जाओगे। अच्छा, तुमने वो कहावत सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बाबा अक्सर हमें कहावत सुनाया करते थे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी चलती है एकदम उल्टी। तुम आज का काम डालते हो कल पे, और कल तुम्हारा कभी आता नहीं है। अबे इतना अच्छा मौका था, बाबा को सब सच बता देते, कर लेते उनसे बात, लेकिन नहीं, मुंह में तुमने ठूस ली अपनी लिट्टी चोखा और चुपचाप बैठे रह गए। ऑल द बेस्ट। मैं आता हूँ बाकी लोडिंग करा के। सुनिए जी, ये लड़के वाले तो आ भी गए, नर्मदा को तो आने में टाइम है अभी, अब क्या करें? नमस्ते 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 भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। सही साहब, माफ कीजिए, हम लोग किसी और काम के लिए गए थे, लेकिन वहाँ जल्दी फ्री हो गए। हाँ जी। हमने सोचा यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है, क्यों ना आपके साथ चाय पिए जाए। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इसमें माफी की क्या बात है? मैं आपको गरम गरम चाय के साथ भोला राम के समोसे भी खिलाऊंगा। पहली बार आप लोग आए। आइए 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 आइए। अरे चाचा, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ ना, आज ही डिलीवरी करनी है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बताइए। ये महादेव एंड सन्स राइस मिल ही है ना? हाँ। वो मुझे केतन से मिलना था। केतन से? जी। नर्मदा भाभी? धीरज। धीरज? ये केतन कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ उसे। अरे अभी बुलाता हूँ, मैं अभी बात करता हूँ। हेलो। हाँ, क्या हुआ है? बोलो। हुआ नहीं है, होने वाला है। कांड। जरा एक बार खिड़की से बाहर तो देखो। अरे यार, सीधा सीधा ही बता देना कि अरे इसको तू यहाँ क्यों लिया है? ना हम इसके सामने आ सकते हैं, ना ये पापा के सामने आ सकती है। मेरे भाई कुछ करो, इसको भगाओ यहाँ से। केतन अंदर है? हाँ, वो अंदर ही है। अरे केतन अंदर नहीं है, मर गया केतन। को बोलो, झूठ बोल दो, भगा दो। हाँ भाभी, वो अंदर ही तो है। अरे मैं लेके चलता हूँ आपको उनके पास। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे वही कर रहे हैं जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये लड़की होकर के सच का सामना करने के लिए यहाँ तक पहुँच गई, और तुम लड़के होकर के पट्टू बन रहे हो। देखो, हम सच का साथ दे रहे हैं, और तुम देखना, इस बात के लिए तुम हमें थैंक यू बोलोगे आगे चल के। भाभी आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। सुंदर, एक मिनट रुको।
नमस्ते। नमस्ते अंकल। बताइए क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी? मेरा नाम नर्मदा है। मुझे केतन से मिलना था, कुछ काम था। केतु दादा, आपसे मिलने के लिए कोई आया है, आओ ना बाहर। देखिए केतन हमारे बेटे हैं, क्या काम है उससे? जी सुबह से कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो टाइम ही नहीं है। रुकिए आप। केतन, ए केतन, हाँ 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 आए पापा, आए। ए यहाँ आओ। अरे आप कैसे जानते हैं आप इनको? ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। बहुत अच्छे से जानते। कैसे जानते हो इनको? अरे महाराज कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो नहीं तो मरेंगे। श्रीमती शरबती, शरबती, श्रीमती सरबती? श्रीमती शरबती ब्रांड के चावल आए पापा, वो देखिए ना स्टॉक पड़ा है। हाँ तो इनका कॉल उसी के लिए आया था। हम इनको कॉल करने वाले थे कि आपका स्टॉक आ गया, पर ये तो खुद ही चल के आ गई पापा। और पापा, हाँ। मार्केट में सबसे टिकाऊ और सस्ते चावल हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ऐड में बताया जा रहा है पापा। जो खाए एक बार वो लाए बार बार, लाए बार बार। का यार तुम लुमड़ा गए हो, लेकिन अब तक ना गाली खाने वाले काम करते हो। क्या किया जाए तुम्हारा? कितनी बार समझाया तुमको एक बात, ग्राहक भगवान होता है, उसका समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। समझ नहीं आता है क्या तुमको? एक बार जी हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। इनकी तरफ से क्या करें ना, बेटे लापरवाह हो तो बाप को ही माफी मांगनी पड़ती है, हैं? हम शर्मिंदा हैं? आप बताइए, हमको बताइए ना, क्या चाहिए आपको? बताइए कितना बोरी चावल चाहिए, बोलिए। वही अंकल, श्रीमती शरबती। सरबती आधा दर्जन बोरी। आधा दर्जन बोरी अब ही करवा देते हैं। सुंदर देखो एक काम करो, 6 श्रीमती सरबती टेम्पो में लदवाओ, ठीक है? और भैया एक बात सुनो, तुम इनके साथ में जाना टेम्पो में बैठकर, ठीक है? जहां पर लेके जाएंगी वहां पर जाओ, जहां पर बोरियां उतरवाने को बोलेंगी वहां पर उतरवाओ। जी पापा समझ गए। अच्छा बेटा पता बताओ कहाँ पहुंचवाना है? जी 12/20 12/20 आवास विकास। आवास पे। एक मिनट बेटा, ये 12/20 आवास विकास कॉलोनी, ये सैनी साहब का घर नहीं है जो आरटीओ में काम करते हैं? जी वो हमारे फादर हैं। बहुत ही नेक इंसान है आपके पिताजी, सच बता रहे। अरे बहुत रहम दिल, सच बताएं हम आपको। सुनिए, ये जो चावल की मिल खड़ी है ना, ये इनके पिताजी की वजह से खड़ी है। इस शहर में जब हम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था ना, तब उन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारी सिफारिश लगाई बैंक में, हमारा लोन पास कराया। अच्छा एक काम करना, हमारी तरफ से उनको प्रणाम कहिएगा। जी। अच्छा पढ़ाई पूरी हो गई बेटा? जी अंकल, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। भोले बाबा का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद बना रहे और तरक्की करो। खुश हो गए हम, बहुत अच्छे। इतने बड़े से यार हो तुम, हाँ? अरे लग रही है। तुम्हारे पापा इतने बड़े सज्जन हैं, इतने पोलाइट हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका हवा बना रखा था, जैसे वो पानी नहीं खून पीते हो। हाँ? और तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहते हैं, तुम ना गाली खाने के लायक हो। और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? कितनी दफा फोन किया है तुम्हें, लेकिन नहीं, फोन तो उठाने की हिम्मत नहीं है ना अपने पापा के सामने। बस आशिक करवा लो, भूता तो है नहीं, मार मार के ना भूत बना देंगे तुम्हारा। पापा से मार खाने शौक तुम्हें है, हमें नहीं। एक तो तुम हमारे साथ होली है, ऊपर से यहाँ वीराने में ले आए हो। एक तो वो हम दोनों को यहाँ लेकर आए ताकि हम दोनों आराम से बात कर सके, लेकिन नहीं, तुम उसी पर घुरा रहे हो। पापा के सामने तो जबान निकलती नहीं, लेकिन अपने छोटे भाई पर ऐड जमा रहे हो। वाह, ये बात देखा आपने? भाभी थैंक यू सो मच भाभी। पता है मेरे इस निकम्मे भाई ने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा काम किया है, आपको अपनी लाइफ पार्टनर चूज करके। भाभी इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। और मेरे इस निकम्मे भाई पे प्लीज इस पे कभी गिव अप मत करिएगा। भाभी एक सेकंड, वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं आपका मुंह मीठा कराने के लिए, लेकिन एक च्युइंगम है, आप प्लीज इसी से अपना मुंह मीठा कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोगों का रिश्ता इस च्युइंगम की तरह खूब लंबा खिंचे।
मेरा मतलब है लंबा चले। ये लीजिए। थैंक यू धीरज, लेकिन हम तुम्हारी भाभी नहीं हैं। हाँ? अरे क्यों? और तुम्हारी भाभी हम कभी बनेंगे भी या नहीं, वो तुम्हारे भाई को डिसाइड करना। और इनका एटीट्यूड देखकर ना हमें इनसे अब कोई खास उम्मीद भी नहीं। अपने पापा से तो बात नहीं कर पा रहे, तो हमारे पापा से हमारे रिश्ते की बात करने की हिम्मत कहां से लेकर आएंगे? केतु, तुमसे अच्छे ना तुम्हारी फैमिली वाले हैं, और धीरज और पापा से मिलकर हमें आज पता चल गया हमें तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनना है, किसी और की फैमिली का नहीं। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगी। अरे हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे ना। हाँ भाभी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम लोग मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे जरूर। जब तक तुम लोग कोई सोल्यूशन निकालोगे ना धीरज, तब तक मेरी सगाई का सेलिब्रेशन खत्म हो चुका होगा। आज मेरे घर पर रिश्ता लेकर आए हुए हैं लोग। अरे लीजिए आप लोग। खाइए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये लीजिए, लीजिए। नहीं लीजिए ना। सैनी साहब, नर्मदा बिटिया रास्ते में ही है ना? रास्ते में ही होगी वो, उसको तो पता लग गया आप लोग यहाँ आए हुए हैं, तो बस आती होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फोन उसको कर देता हूँ, पता लग जाएगा कहाँ तक पहुंची। पापा का फोन आ रहा है, क्या जवाब दूं मैं उन्हें, क्या समझाऊं? केतन, क्या घोंघा बसंत की तरह सोच रहे हो? क्या करें हम, क्या कहें अपने पेरेंट्स से? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सोचते हैं। आइडिया। शुक्र है, कुछ तो सोचा, जल्दी बताओ। सुनो मेरी बात। आम तौर पे लड़के वाले दकियानुसी और अखड़ू होते हैं, और उन लोगों को इंतजार करवाना पसंद होता है, इंतजार करना नहीं। तुम टाइम पे मत जाओ, वो नाराज हो जाएंगे, उन्हें बुरा लग जाएगा और रिश्ता कैंसिल। अरे लेकिन भैया, इससे भाभी की मम्मी और पापा भी तो नाराज हो जाएंगे। उसका क्या? सुनो, बॉस पे डाल देना, कहना लास्ट मोमेंट में बॉस ने हमें काम दे दिया, अब ऑफिस थोड़ी चले जाएंगे, तुम्हारे घर वाले लड़ लें। क्या लगता है आपको आइडिया काम करेगा? अरे 100% करेगा यार। केतु, इस बार तो झूठ बोल देंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये रिश्ता जो आया ये तो चला जाएगा, कल मम्मी पापा एक और नए रिश्ते के साथ आ जाएंगे, फिर? अरे मेरी जान, अगर कल आ जाएंगे तो कल नया बना देंगे। बहुत बढ़िया, तुम ना बस मुझसे झूठ बुलवाओ और बहाने बनवाओ, लेकिन जो करना है ना वो मत करना। रहने दो यार। भाभी, अरे निम्मी, जाओ। निम्मी सुनो। आलू है, गोभी है, लौकी है, मिर्चा है, मेथी है, पालक है। चलो आलू ले लो। अरे भैया तुम? अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बताइए क्या लेंगी? एकदम ताजा ताजा सब्जी है। वो कहा है ना कि पिछली बार के कुटाई के बाद से हमने साइकिल पर अखबार बेचने के बजाय ठेले पे सब्जी बेचना शुरू कर दिया, ताकि कोनो दिक्कतें ना हो। जिधर का सामान देने आए हो साइकिल उस तरफ रखो, बीच की सीमा रेखा नहीं दिखाई दे रही है। अभी साइकिल हम यहाँ रोड पे खड़ा किए ना, आपके छाती थोड़ी चढ़ा के रखे हैं। मजे ये किरण, बहुत दिन हो गए तुमने बैंगन का भरता नहीं बनाया, आज बना दो ना। परसों ही तो खाया है। भूल गई? हाँ, लेकिन उसमें टमाटर नहीं पड़ा था, और बिना टमाटर की खटास के भरता एकदम बकवास लगता है। बना दो ना। प्रिया बेटू, जिनकी किडनी में पत्थर की प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें टमाटर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। किरण, ये सब उन डॉक्टरों की बनाई हुई बकवास मनगढ़ंत बातें हैं। हमने तो रोज तुलसी का रस पी पी कर किडनी का पत्थर निकाल दिया है। बना दो ना। प्रिया बेटू, याद है ना
पिछले महीने देर रात को मोहल्ले में एम्बुलेंस आई थी, किसी को अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ा था। किडनी में पत्थर के कारण पेट में जोरदार दर्द हुआ था, है ना? याद है ना? हाँ माँ। बुढ़ापे में करेले का जूस पिया करो। हाय हाय, करेले का जूस पिए हमारे दुश्मन। अच्छा ठीक है, तो लौकी का जूस पिया करो और जुबान पे कंट्रोल रखा करो। वैसे प्रिया बेटू, तुम कहो तो हम ही बना दे अच्छा सा लौकी का, गाजर और चुकंदर का जूस। हाँ, हमें बहुत पसंद है, बना दो। और उसमें ना थोड़ा अदरक डालना घिस के, स्वाद के लिए। हाँ किरण? हाँ, हमको ना एक बात समझ में नहीं आ रहा। का आप लोग एक काम करिए, आप लोग दोनों ऐसा फेस टू फेस बात कर लीजिए, पहला बात ही कर लीजिए, सब्जी बाद में लेंगे हम। धीमे बोल, सुन लेगी ना भानु, ले सबसे। किरण,